राज नहीं है जिंदगी में। जब आप जिन जिन रास्तों से जाते हैं वो रास्ते आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो बट सारी बातें अच्छी हुई, लेकिन जब जब फाइनली शादी की ओर बढ़ने की बात आई तो Divide किया। वो यही बात आ गई कि आपकी जाति कुछ और है। जेब में 10 रुपए थे हाँ, और एक फटी हुई दरी थी, एक हाँ। टूटा हुआ गत्ता था, हाँ, और फर्श पे बैठ के एक बच्चे को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। जो भी 12 साल मेरी ट्रेनिंग रही, हाँ, सारे कोर्सेज में जो भी कुछ सीखा था मैंने अभी तक, हाँ। वो सब कुछ मिला के मैंने इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स सिलेबस डिजाइन कर दिया। सजीव और निर्जीव की भी एक लड़ाई है, तो मैं उस ग्रुप को भी छोड़ दूंगा। एक वर्ड फाइनली मैं पहुंचा पृथ्वी पर से। Please continue to love and support us. Do subscribe our channel. Don't forget to click that bell icon for the next update. You mentioned that art education ka level should be higher in the even in the lower students, like not that mountain and sun and जी, वो जी। river और वो वाले अभी and तक बेसिक पे ही चल अभी रहा तक होता है। बेसिक पे हम बेसिक लोग पे ही। हैं, और मतलब और लाइन के अंदर ही पेंट जी, कलर जी। करो, बाहर मत करो। and तो वो हम लोग जब अपने स्टूडेंट्स को पेरिस लेके गए, वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम में, स्पेशली मोनालिसा दिखाने के लिए। you took all of your students to जी। Paris to Europe tour. जी जी, अच्छा। यूरोप टूर, जो कि हमारा सपना था। हाँ, एफिल टावर पे भी wonderful. गए, और वर्साइल पैलेस, और वैन गॉग का आर्ट वर्क, और क्लाउड मोने के स्टूडियो पे गए। लेकिन लूव्र म्यूजियम में जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेके बाहर की तरफ आ रहे थे, हाँ, तो वहाँ सेकंड स्टैंडर्ड की एक टीचर माइकल एंजेलो के स्कल्पचर के सामने अपने स्टूडेंट्स को बैठा के उसकी आइकनोग्राफी और उसकी फिलॉसफी, दिखा उसके बारे में, स्कल्पचर के बारे में बता रही है। वो बच्चे लोगों को हाँ, एकदम और मैं ये second सोचता हूँ कि जब हम 10th के बाद क्यों? 11th में आए थे और हमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि देखो, जो टॉपर होते हैं वो साइंस लेते हैं, और मीडियोकर होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं ना, उनको Absolutely. मिलती है आर्ट। तो आप देखिए आर्ट को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है हमारे जीवन में, और उनके वो जो पेरिस के अंदर जो बच्चे हैं, वो कितना भव्य तरीके से, उसको क्या elevate- शानदार तरीके से उनके जीवन में उनको Art इंट्रोड्यूस introduce किया हो गया। रहा तो वो तो जिंदगी भर आर्ट की कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। तभी इंडिया से ज्यादा रिस्पेक्ट यूरोप में है। Absolutely, absolutely. ये Very वजह nice, है। very well तो said. इसीलिए यूरोप की कंट्रीज भी सुंदर है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो सुंदरता, वो सेंसिटिविटी, वो Beauty and डिसिप्लिन, aesthetic वो sense कल्चर, of- वो बचपन से आ गया है। और हम यहाँ पर चाहते हैं अचानक से कि बायर आ जाए लास्ट में। बायर कहाँ से आएगा? बायर भी तो इंडिया का ही है। उसने वो जड़ें अपने जीवन में जी होंगी, तभी तो बड़े होके जब वो बिजनेसमैन बनेगा या कुछ भी कर रहा होगा, तभी तो वो जिंदगी में आर्ट की रिस्पेक्ट कर पाएगा, अपनी आर्ट की और दूसरे की आर्ट की भी रिस्पेक्ट कर पाएगा। उस पर पैसा इन्वेस्ट करना उसे बेहतर लगेगा। हमारे इंडिया के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा लगता है, कार खरीदना अच्छा लगता है, ज्वेलरी खरीदना अच्छा Jewelry, लगता है। diamond, gold, yes. A आर्ट lot of खरीदने people में come उतना to इन्वेस्ट us and come, I'm sure they come to you, come to me also saying very, they're successful business people. I don't understand art. I don't want to understand art also is there. I don't understand. I'm very scared. Ki, matlab, you know, so that is coming from that, what you were saying, that how we are taught art being the bottom of the hierarchy. जी जी जी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और स्कूल जाए ना जाए, आर्ट जरूर करें। स्कूल जाए ना चाहे, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए। खेलें, कूदें, ऐश करें, Right, right. है ना? हाँ. तो वो दोनों चीजों का अच्छा ब्लेंड रहना चाहिए, फर्स्ट क्लास। इनको खूब लिबर्टी मिलनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट आप कोई बात नहीं, आपका मैथ्स थोड़ा कम ज्यादा है, साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत है, बस यहीं पर इतने में जीवन चल बिल्कुल, जाता है। yes, absolutely. आर्ट आपको आना चाहिए था, वो बहुत जरूरी है। आर्ट जीने का एक सलीका Right. होना चाहिए। आर्ट एसेंशियल चीज है। Absolutely. जी। So, you must have gone through a lot of struggles also. So, what was the most, you think, the darkest period of your life that has probably transformed you or changed you or made you learn something? मैं एक पीरियड तो नहीं कहूँगा कि हाँ पर्टिकुलर एक पीरियड ऐसे रहा, लेकिन कुछ अलग अलग टाइम पे ऐसा रहा, जिसमें से एक पीरियड वो रहा जब मैं बाहर वाइट वॉश करने जाता था और लोग मतलब पुलिस पकड़ लेती थी, तो उस वक्त बुरा लगता था कि हम मतलब अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ काम अपने मेहनत से कमा रहे हैं तब भी,
तो पिटते थे, है ना, और लोग रंग छीन लेते थे। और तब क्योंकि छोटे भी एज में भी छोटे थे ना, तो बड़ा मायूस हो जाता था बच्चा। 17 साल कोई कोई बहुत बड़ी एज भी नहीं होती थी उस वक्त, जिसको एक्सपोजर नहीं। आज का 17 साल वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है मेरे को। तो एक तो वो लगता था, दूसरा मेरे को कॉलेज टाइम में पैसे नहीं होते थे, और इतना हाल होता था कि कैंटीन में 6 दोस्त अगर एक एक रुपए की चाय पी रहे हैं, 1 रुपए की चाय मिलती थी, हम में से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि 6 दोस्तों के मिलके 6 रुपए दे दें हम लोग। हम कहते थे अपना अपना एक एक रुपए दीजिए। वो अभी याद आता है वो। उसके बाद फिर मेरे को लगता है कि पापा को जो ब्रेन हेमरेज हुआ ना, उस उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो पीरियड बहुत मेरे लिए वैसा रहा है। क्योंकि उस वक्त मेरे को पापा के पास एम्स हॉस्पिटल में दिन में बैठना पड़ता था, क्योंकि भाई की शॉप थी, तो भाई तो शॉप बंद नहीं कर सकता था, नहीं तो कमाने का दूसरा रास्ता भी बंद हो जाता। तो मैं दिन भर हॉस्पिटल में बैठता था उनके साथ, फिर भाई शाम को शॉप बंद करके वहाँ आते थे, फिर मैं वहाँ से कॉलेज ऑफ आर्ट जाता था रात को पहुँचता था, और रात को पेंटिंग्स बनाता था। पूरी रात मैं अकेला बैठ के क्लासरूम में सन्नाटा, वहाँ मैं पेंटिंग बना रहा होता था। और सुबह सबके आने से पहले उस वॉशरूम में जाके वाटर कलर के डब्बे से वॉश बेसिन से लेके नहा के तैयार होके टीचर्स से आने से पहले बैठ जाता था। तो वो पीरियड लगातार चलता रहा, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी उसमें रहा। वो पीरियड मतलब काफ़ी उसने मेरे को बहुत झकझोर दिया। और फिर जब ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, तो जो इसमें बहुत स्ट्रगल था, मतलब कि एक तो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जो कि लोगों का लीस्ट प्रायोरिटी का है ना, तो आपको आपको स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे मार्केट में। दूसरा, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी काम नया शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपके पास पैसे ही नहीं है। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इंटरनेट नहीं है, मैनुअली आपको जा जा के करना पड़ेगा। चौथा, मेरे पास भी ऐसी कोई बैकग्राउंड में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कमांड होना या वो भी नहीं। और पांचवा ये कि कॉलोनी कौन सी, उत्तम नगर, ठीक है ना। अभी भी आप देखेंगे तो मिडिल लोअर से भी लोअर स्टेज है, ठीक है, वहाँ अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन उस वक्त 96 में क्या हाल रहा होगा। तो ये एक ना बहुत सारी हवाएं मेरे अगेंस्ट थी, फिर भी लड़के इससे आगे जाना था और इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना था। तो वो एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। और जैसे मैंने बताया, रिक्शा पे दोपहर में धूप पड़ रही है और रिक्शा आप खींच रहे हो, पेंटिंग्स ले जा रहे हो, मंगल बाजार शुक्र बाजार में पेंटिंग लगा रहे हो। एक बार हमने टर्मिनल के पास वहाँ पे एग्जीबिशन लगा दी सड़क पे, पुलिस वाले पकड़ के ले गए हम लोगों को, उनको लगा हम कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे, तो वो ले गए थाने में, मेरे को बैठा दिया वहाँ पे। तो वो भी टॉर्चर रहा है लोगों का, मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहन करना पड़ा। लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो छत पे बैठे हैं, गैस लैंप में जला रहे हैं। उस टाइम इन्वर्टर नहीं होते थे, इन्वर्टर आए ही नहीं थे तब, तो हम लोग गैस लैंप जला रहे हैं, बुझ गया। एक ही गैस लैंप के पास 4 बच्चे बैठे हैं, है ना। मतलब ये एक स्ट्रगल है एक बहुत बड़ा। इसके बाद जब कॉलेज हम चलाने लगे, तो कॉलेज बेसमेंट में था, तो कभी एक खिड़की से पानी भर जाए बेसमेंट में, अब खोलें तो पानी भरा हुआ है बेसमेंट में, कभी किसी की टूटी खुली छुट गई, है ना, फिर पानी भरा पड़ा है, पेंटिंगें तैर रही हैं, तो वो उसमें बड़ी मेहनत लग जाती थी। फिर एक दौर आया बीच में सीलिंग के टाइम पे आपका अच्छा भला एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट जो है, आपने मेहनत से कर करके एक एक कील ठोक के पूरा उसको सजाया है और सारा कुछ, और सीलिंग का इतना प्रेशर था कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। बहुत ही मतलब दुखी मन से हम लोगों को रातों रात खाली करने पड़े, और पेंटिंगें टूटती हैं, फिर शीशे के फ्रेम टूटते हैं, बुरा लग रहा होता है बहुत, और फिर ले जाके रखें कहाँ, फिर वहाँ पे भी A lot of artists had suffered at that बहुत time. मेंटल ट्रॉमा था वो हमारे लिए। और एक बार की बात मेरे को याद है कि जब मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था, और उसको यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है, चारों तरफ दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर्स,
और जिस रूम में वो था, अब कॉलेज के डिप्लोमास मेरे को देने हैं, प्रोग्राम पास आ रहा है, तो वो काम भी आइडली करना है और यहाँ बच्चे के पास भी बैठना है, उसके बीच में कॉम्बिनेशन है। तो मैं अपने सारे डिप्लोमा लेके अपने बच्चे के पास बैठा हूँ और यहाँ पे वो भी देख रहा हूँ कि हाँ कितना इसमें ग्लूकोज कितना रह गया, बुलाना है उसको, कंपाउंडर या नर्स को बुलाना है, तो वो मैं वो भी लिख रहा हूँ, डिप्लोमास भी लिख रहा हूँ। ऐसे ही माता जी को हमारे बीमार पड़ गई, यहाँ पंजाबी बाग में अग्रसेन हॉस्पिटल था, तो तब एग्जीबिशन आने वाली थी, तब उस वक्त आईसीयू में माता जी के पास जाना कॉलेज ख़त्म करने के बाद, और उसके बाद फिर प्रिंटर के पास जाना कि वहाँ कैटलॉग डिज़ाइन हो रहा है, तो रात को 2 बजे पहुँचना। तो ये इसने भी बहुत इन चीज़ों ने भी बहुत परेशान किया है। तो ये ऐसे एकदम से इंस्टीट्यूट को हम ऐसे नहीं लेके पहुँच गए यहाँ पे। Of course. बहुत सारे छोटे-छोटे कांटे and चुभे हैं important, हाँ। पैरों में हमारे, और लोगों को, शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो बड़े मजे कर रहे हैं, ये तो देश विदेश घूम रहे हैं या ऐसा कुछ है Absolutely. है ना? So it's very important लेकिन that you discuss this. उनको क्योंकि ये नहीं जिस- पता कि हाँ हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और फर्स्ट ऑफ ऑल सेटल करना में देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल दैट गोज बिहाइंड इट। लोग तो फाइनल अपना आर्ट में भी होता है ना, लोग फाइनल एग्जीबिशन ओपनिंग देखते हैं, बट उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कोई नहीं। इतना डेडिकेशन के साथ चलाना पड़ा। आपको बता दूं कि जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैंने कॉलेज खोला था, मेरी क्लासेस हुई थी पहले, उसके बाद शादी के कार्यक्रम शुरू हुए थे। ये डेडिकेशन उसमें रखनी पड़ी। और हाल ही में मेरे पिताजी नहीं रहे अब इस दुनिया में, लेकिन जिस दिन वो गए थे उस दिन भी कॉलेज खुला हुआ था, उस दिन भी क्लासेस चल रही थी और कॉलेज की पढ़ाई को उससे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये दोनों एज आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम खुशी के दिन भी कॉलेज चल रहा था और मेरे लिए एक्सट्रीम दुख का दिन था, उस दिन भी कॉलेज चल रहा था। कि कॉलेज को चलाने के लिए जो है वो डेडिकेशन रखनी पड़ती है, तब कॉलेज जो है वो रिज़ल्ट, आप जो बात कर रहे हो, तब वो रिज़ल्ट लेके आ पाते हैं हम लोग। और एक बार मैं घर से ही भाग गया था, घर से चला गया था, घर छोड़ के चला गया था। एक घर को छोड़ने को जब तारीफ करनी हो तो कोई ये कह देता है घर त्याग दिया उसने, और उसकी बेइज्जती करनी हो तो लोग कहते हैं घर से भाग गया। घटना वही है, ठीक है? तो अब देख लेना कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो घर में कुछ विवाद हो गया था, तो मेरे को लगा यार मैं लड़ाई से तो बहुत दूर रहता हूँ मैं उस चीज़ से, कि मेरे को नहीं लड़ना है। तो जब मैं घर त्याग के गया तो अपनी गाड़ी में मेरी एग्जीबिशन होने वाली है विद्यार्थियों की, तो सारा कंप्यूटर्स का सामान, सारा सामान मैं लेके गया साथ में, कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे लगा के मैं बच्चों के लिए जो कंप्यूटर के जितने भी उनके लिए डिज़ाइंस बनाने हैं, उनके लिए रेफरेंसेस तैयार करने हैं, उनके लिए पेंटिंग्स तैयार करनी है, कैटलॉग तैयार करना है, मैं वहाँ बैठ के भी काम करूँगा। जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ। बस इस विवाद से भाग रहा हूँ बस। तो ये ऐसे मैनेज करना पड़ता है। हो सकता है कि दूर से ऐसा इजी लगता हो लोगों को, लुक्स लाइक अ बेड ऑफ रोजेस बट इट इज नॉट। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शायद हंसती हुई चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेस और वो लेना पड़ता है बहुत सारा। Of course, ये no चीज़ है। doubt about it. So coming back to your achievements that you're very proud of having founded this institution and having been a teacher in art for so many years. So एक तो यही सोचकर अच्छा लगता है कि 10,000 स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं। 10,000 students have एक are बच्चे से जब graduated. शुरू करके आपने, जब उस वक्त तो नहीं पता था कि कितनी दूर तक जा पाएंगे, लेकिन एक बच्चे से शुरू करके 27 साल जिंदगी के आपने लगाए, लेकिन पीछे पलट के देखता हूँ तो 10,000 स्टूडेंट्स को इस लायक बनाया है कि वो अपने घर को चला सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छा आर्ट इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, औरों को पढ़ा सकते हैं। तो वो आर्ट को बढ़ाने में मेरे सैनिक के तौर पे काम कर रहे हैं 10,000 लोग, और अगर उन्होंने 100 आर्टिस्ट भी पढ़ाए होंगे, तो आप सोचिए कि अगर 10,000 को सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख आता है, और 100 से करें तो 10 लाख आता है। तो 10 लाख लोगों तक तो आर्ट पहुंच ही गई होगी इस माध्यम से कि मैंने आर्टिस्ट बनने का डिसीजन ना लेके आर्ट टीचर बनने का डिसीजन लिया। How much of a difference that one makes to the society? So, and a lot of your students are teachers or मेरे open बहुत an सारे institutes. स्टूडेंट्स हैं, उनके खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट हैं जो मेरे स्टूडेंट के हैं, और मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है कि अब मैं बहुत
निश्चिंत हो गया हूँ कि अब मैं जब मैं मर जाऊंगा तो ये यात्रा चलती रहेगी, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और वो जो मैंने कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया था और जो उसका सिस्टम डिज़ाइन किया था वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और शायद समाज में किसी छोटे से पोर्शन को एक बेहतर वर्ल्ड बना पाए। Absolutely, absolutely. So, what is now your vision for your institution? आप आगे आपका क्या? देखिए इतने साल तो हो ही गए हैं, जैसे कि अभी आपका लास्ट क्वेश्चन जो चल रहा था अचीवमेंट्स को लेके, Yeah, हाँ. तो मैं उसको थोड़ा सा और हाँ कंप्लीट कर हाँ. In देता हूँ। fact, in any fond memories like you जी, मैं mentioned, हमेशा European tour, and that's a wonderful thing. I mean, who actually gets those kind of opportunities? So जी, give us some more example things that you're very proud of. तो दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा स्टूडेंट, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट गए हैं, और After मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद तो हम ही खुद, क्योंकि हमारे पास तो 1 साल का ही डिप्लोमा था ना correct, तब, correct. हाँ. तो हम ही खुद बताते हैं कि एनआईडी जाइए, कॉलेज ऑफ आर्ट जाइए, शांति निकेतन जाइए, जे स्कूल ऑफ आर्ट जाइए, बड़ौदा जाइए, एमएस यूनिवर्सिटी में जाइए, ये हम ही सजेस्ट करते हैं आगे बढ़िए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं और वहाँ कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स होंगे, हाँ. वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो बड़ी जगह पे जाओगे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। वेबसाइट पे भी हमने मेंशन किया हुआ ये सब। तो 250 स्टूडेंट्स गए हैं और उससे भी ज़्यादा ही गए हैं, अब इस साल और गए हैं, आईआईटी गए हैं, एनआईडी गए हैं, निफ्ट गए हैं। तो ऐसी जगहों पे जा जाके फिर जब स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं फिर टॉपर्स में आते हैं। और कॉलेज ऑफ आर्ट की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट ऐसी रही है जिसने 6 साल लगातार टॉप किया, 4 साल बीएफए और 2 wow. साल एमएफए, Your student. जो कि मैं खुद नहीं कर पाया, लेकिन उसने किया है। उसका नाम है भारती वर्मा, अच्छा, okay. और उसने 6 साल लगातार टॉप किया। वो तब पढ़ने के लिए आई थी पहले बैच में, जब वो 10th ही उसने किया था। Okay. उत्तम नगर ब्रांच से ही उसने पढ़ाई की थी। Okay. तो ये एक प्राउड की बात है। और Yes. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ लेक्चरर भी हैं, और अच्छा लगता है कि जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जोन में चले गए। कोई गेमिंग इंडस्ट्री में है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई फिल्म लाइन के अंदर है, कोई सेट डिजाइनर है, कोई पेंटर है, कोई आर्ट क्रिएटर है। अभी इतने सारा आप सोचिए ना, एक आर्टिस्ट के होने से, एक आर्ट टीचर बनने से ये सब आउटपुट आए। Made a difference to so many people and contributed in indirectly to so many. Okay, that's जी, great. तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे को हमेशा जब भी मैं रिकॉल करता हूँ हाँ. कि हाँ यार तुमने अपनी जिंदगी वेस्ट तो नहीं कर दी, हाँ. तो अच्छा लगता है कि हाँ कि नहीं ठीक है, That's great. वर्थ है उसकी। वो वर्थ शब्द से मैं जोड़ना चाह रहा था उस चीज को। तो ये चीज है। So, just a little bit about, I'm curious to know a little about the course structure or how you had designed the course when it was a diploma. You said it's a collage of different kinds. courses, हाँ। तो उनका कोई, what was the ultimate objective to those learning after 1 year? What were you thinking कि students को will be having the skill of all of it, or कुछ और, मतलब what is in your mind, what was the vision of a graduate of Collage of Art? देखिए मेरा मानना है कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी आउटपुट क्या है। Correct, एक सिंगर जब गाना गाता है स्टेज पे चढ़ के, तो अपने गले में कोई डिग्री थोड़ा ना लटका रखी होती है उसने। हम तो उसकी आवाज सुनते हैं, उसका सरगम सुनते हैं, उसके सुर सुनते हैं। ऐसे ही कोई एक्टर भी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी। तो हमारी फील्ड जरा ना डॉक्यूमेंट से अलग है, परफॉर्मेंस पे। Right. तो जो इतना ये काफी डिफिकल्ट सेक्टर था, तो हमने कोशिश की कि पहले तो कोर्स की सीढ़ियां छोटी की जाएं। एक होते हैं ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है लोगों को, Correct. तो हमने इसके बीच में भी 2-2 सीढ़ियां लगाई हैं। तो वो एक तो रहे, दूसरा इंटरेस्टिंग लगे लोगों को। कैसे आपने इंटरेस्टिंग बनाया? जैसे कि एक छोटी सी एक्सरसाइज मान लीजिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आप पढ़ने के लिए आए या कोई भी नया व्यक्ति पढ़ने के लिए, हम शेडिंग सिखाएंगे उनको, Correct. लाइंस और शेडिंग पेंसिल से, है ना। तो वो बोर हो जाएगा, बॉक्स में ऐसे शेडिंग भरता 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 उसका हाथ दुखने लग जाएगा। वो कहेगा यार क्या मेरे से क्या करवा रहे हैं ये लोग। तो हम क्या करते हैं, उस शेडिंग की एक एक्सरसाइज बना दी हमने। अच्छा। हाँ, उससे आप मान लो कोई पोर्ट्रेट या कोई स्टिल लाइफ या कोई एक डिजाइन, उसको पिक्सलेट कर देते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये पोर्ट्रेट पिक्सलेट हो जाएगा। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट में छोटे छोटे हाँ. उसमें हो जाएगा। तो क्या होगा, सब में अलग अलग टोन होगी।
तो हम उसको बोलते हैं ये इनमें ये टोन्स मैच कराओ इनकी सारी, हाँ। तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, उसकी आंखें सेंसिटिव हो जाएंगी Absolutely. And they're और learning the application also. Actually, कहाँ पे जाके वो टोन यूज होने वाला है। यूज और होने वाला फाइनली है। जब बन जाएगा तो उसे लगेगा अरे ये तो आर्ट वर्क भी बन गया, तो उसको अप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो इस वजह से जो है ना उसका एनर्जी लेवल भी बना रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि आर्ट को डंडे की जोर पे पढ़ाया जाए। Right. हाँ। खुश होके हर हर पल खुश होके बिताने वाली जिंदगी है, जीवन उत्सव है, और ये जीवन मेरे को लगता है कि सेलिब्रेट करने के लिए है। Absolutely. हर पल सेलिब्रेट करने वाली बात है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उसको कर लेते हैं। और वो जब हम ज़्यादा उसको तरह तरह की चीज़ें करा ही लेते हैं, बेसिकली पेंटिंग चलती रहती है और अंडरस्टैंडिंग तो आर्ट की हो जाती है। फिर उसके अपने इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि किस क्या तरह? वो लाइव बैठ के पोर्ट्रेट वाला आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर वो इमेजिनेशन से पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर वो कहीं स्कूल टीचर बनना चाहता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में हमारे ही यहाँ के प्राइवेट Private, स्टूडेंट जो अच्छा। है पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और या फिर वो आगे किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, या सेट डिजाइनर बनना चाहता है, या आगे कंप्यूटर सीख के एनिमेशन की दुनिया में, Animation ग्राफिक also. डिजाइनिंग में जाना There are चाहता so है, many fields right बहुत now, सारे and with that skill set, बुक इलस्ट्रेशन की दुनिया में जा सकते हैं, बुक कवर डिजाइनर बन सकते हैं, कोई लोग कार्टून की दुनिया में चले जाते हैं, कैरिकेचर की दुनिया में चले जाते हैं। तो फील्ड है, हमने उसका बेसिक कंटेंट, बेसिक ट्रेनिंग हम लोग करा देते हैं। उसके बाद फिर वो अपने आप को खुद सिखा पाता है, खुद ही कर सकते हैं। खुद सिखा पाता है। सेल्फ सफिशिएंट, मतलब ऐसे तो एक किक स्टार्ट मिल जाता है and then you बिल्कुल can- बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। एग्जीबिशन भी हो जाती है, एक्सपोजर, उसको अलग अलग गैलरीज लेके जाते हैं, म्यूजियम लेके जाते हैं, आर्टिस्ट लोगों से इंटरेक्ट कराते हैं, तो उसको एक फील्ड के बारे में पता चल जाता है। हाँ। और फिर वो थोड़ा सा ना आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल। And I've seen you also give the platform for exhibitions that you do जी, for जी, your, you do an annual show, right? ना हमारे Mostly, कैंपस की एग्जीबिशंस तो होती हैं, हाँ। फिर हमारे एनुअल शोज भी होते हैं। which is in a external public venue. Like I have बिल्कुल seen one in बिल्कुल, Lalit Kala. जनरली ललित कला एकेडमी में, या फिर आईफेक्स आर्ट गैलरी में, या जो भी उस टाइम वेन्यू अवेलेबल होता है। हाँ, अभी तक मेजरली हमारी ललित कला एकेडमी में 9 की 9 गैलरीज हमने बुक की हैं। हाँ। और वो 7 दिन का एक आर्ट कार्निवल चलता है खूब बड़ा, और लगभग 1,500-2 हजार पेंटिंग्स का शो चलता है। 200 स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने आप में तो आर्टिस्ट हो ही जाते हैं, मेरे लिए जिंदगी भर स्टूडेंट रहेंगे। तो उनका शो होता है, तो वो कोई एक विजिटर भी आए तो उसको देखने के लिए बहुत सारी वैरायटी का आर्ट वर्क हाँ, देखने को absolutely. मिल जाएगा। और खासतौर से एकेडमिक काम जब वो देखते हैं लोग, हाँ। तो लेमैन भी कनेक्ट कर पाता है। Correct. Absolutely. आपने देखा होगा मॉडर्न आर्ट से, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से लेमन जाके ऐसे ऐसे करने लग जाता है, क्या बना है क्या बना है, हाँ। लेकिन रियलिस्टिक आर्ट वर्क से वो कनेक्ट हो Connect जाता हो है, जाते हैं. And connect हो जाता है। quality, I've seen their works. I've seen it myself a few years back. They are absolutely high quality works of your students. And particularly, I remember seeing some oil painting and still life and all that. So still life कौन सिखाते हैं? आप सिखाते हो? और देखिए yes. कोशिश तो मेरी यही है कि मैंने अपना पूरा कोर्स, वैसे तो मैं सारा कोर्स खुद ही कराता हूँ, बाकी लोग जो हैं वो सपोर्ट करने के लिए हैं। हाँ। और मैंने अपना पूरे कोर्स को, जब ऑनलाइन शब्द लोगों ने सुना नहीं था, 12 साल पहले ही मैंने पूरे कोर्स को रिकॉर्ड भी कर दिया था, अच्छा, ताकि okay. मेरे मरने के बाद भी मेरी नॉलेज शेयर की जा सके। हाँ, okay. तो डिटेल में हम सिखाते हैं स्टिल Yeah, लाइफ, I पोर्ट्रेट, mean, the quality of the output was excellent. I mean, that was something very striking. मेरे को यहाँ पे एक चीज आपसे शेयर करनी है। कभी कभी मेरे को थोड़ा दुख होता है जब लोग हमारे कॉलेज को किसी भी कॉलेज से कंपेयर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि ना, ये कंपेयर करने का विषय नहीं है। हम सब लोग धरती पे रहते हैं। बस जब आप ये सोचने लग जाओगे ना कि हम सब लोग धरती पे रहते हैं, हमें अपना जीवन अच्छे से बिताना है, और कोई व्यक्ति कहीं भी पढ़ रहा है वो आर्ट सीख रहा है, Right. और वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मेरे को लगता है कि आप ऐसे छोटी सोच नहीं ला पाओगे। Absolutely. तो हम लोग क्योंकि रियलिस्टिक ज़्यादा कराते हैं, तो हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं जो पहले NID ट्राई किया है, किसी ने फिर सेकेंड लाइन, B लाइन गए हैं, फिर C लाइन, ऑलमोस्ट 4th लाइन के स्टूडेंट हमारे तक पहुंचते हैं, और लोग कंपेयर कर रहे होते हैं हमें फर्स्ट A लाइन से। तो वो एक मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो रियलिस्टिक करने के बाद ना स्टूडेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ जाता है, Correct. उसका रियलिस्टिक करेक्ट होता है ना। हाँ. तो वो पूरे वर्ल्ड के साथ, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरे वर्ल्ड से वर्ल्ड कहीं के से भी साथ। ऑर्डर लेके
रियलिस्टिक सकते हैं। आर्ट वर्क कर सकता है, और रियलिस्टिक के बाद फिर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा, फिर क्रिएटिव की तरफ जाएगा, तो वो इजी हो जाता है। मेरे को हमेशा लगता है कि फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। So, Ashwini ji, what is that something that you're most proud of, that your contribution to art education that you have done and you have made a difference? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब शुरू किया था तो बहुत सारे सेंटर्स नहीं थे। तो एक तो अब बहुत सारे सेंटर्स हैं। अब आपको नॉर्थ इंडिया में सैकड़ों सेंटर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि हमने धीरे धीरे ना आर्ट में एक ना मैंने दरिद्रता देखी कि आर्टिस्ट बन गया है, मंडी हाउस पे व्यक्ति दाढ़ी बढ़ा के लेदर का एक बैग लेके, लेदर की चप्पल लेके चाय पी रहा है। तो जो प्रोजेक्शन समाज के सामने जा रही थी ना आर्टिस्ट की, वो अच्छी नहीं जा रही थी। सारे लोग यही सोचते थे, आर्ट करेगा दरिद्र बन जाएगा, आर्ट करेगा ऐसे Absolutely. ऐसे पागल हो जाएगा, सनकी हो जाएगा, है ना। इस टाइप की चीजें जा रही थी। आर्ट का स्टूडियो साफ नहीं है, आर्ट के इंस्टीट्यूट साफ नहीं है, वहाँ के आर्ट के इंस्टीट्यूट्स के टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की हालत आप Of जानते ही course, हैं। resource का problem. कोई एयर कंडीशन क्लास नहीं है आर्टिस्ट लोगों के लिए। मेरे को लगता है कि होनी चाहिए, कि हम लोग वाटर कलर कर रहे हैं या पोस्टर कलर कर रहे हैं, या जो कलर ऐसा है जो परमानेंट नहीं है, वहाँ हम लोगों को पसीने आ रहे हैं बाई चांस, तो पसीना ही गिर रहा है पेंटिंग पे, तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना चीज़ें। तो वो एड ऑन करना था। मेरे को हमेशा से रहा है कि मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ और बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो आप समझिए कि आर्ट में हमने एक तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए शुरुआत कैसे की कि सबसे पहले तो सड़कों पे एग्जीबिशन लगाई हमने। अच्छा, मेरे पास एक रिक्शा थी, okay. और रिक्शा में लेके मैं सड़कों पे एग्जीबिशन करता था। कहाँ पे किया आपने? उत्तम नगर, उत्तम नगर, विकासपुरी, जनकपुरी। अच्छा। तो लोग इंटरेक्ट करते थे, तो उससे कैसे रहा होगा द रिस्पॉन्सेस ऑफ द पब्लिक, क्या था तब जब पब्लिक जो है ऑफ कोर्स उनको लगता था कि ये हाथ से बनी हुई है पेंटिंग, तो उनको लगता था कहीं ये पोस्टर है, खरीदा हुआ है, या और क्यों खड़े हो आप यहाँ पे, कितने की है ये पेंटिंग, या कितने का। तो हम बेचने के लिए तो नहीं खड़े होते थे वहाँ पे, सिर्फ जस्ट अवेयर करने के लिए कि हाँ हम आर्ट सिखाते हैं, हाँ, है ना। तो इस तरह रात को 11 बजे तक हम लोग खड़े होते थे। हाँ, तो एक तो वो चीज़ वहाँ से एक जनरल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस फैली। फिर उसके बाद जब आगे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट को ना साफ रखना बहुत मेरे को पसंद है। हमारे स्टूडियोज गंदे नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स कलर से गंदे हो जाते हैं, लेकिन हर टाइम उसकी सफाई रहनी चाहिए, मेंटेन करो उसको। टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल क्लीन हो, एयर कंडीशन इंस्टीट्यूट्स हो। हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे अच्छी बसेस में जाएंगे, अच्छे आर्ट गैलरीज में जाएंगे, पूरा वर्ल्ड घूमेंगे। यूरोप यात्राएं, आपको जैसे कि मैंने बताया पहले, इटली भी हम जा चुके हैं, हाँ, पेरिस अपने स्टूडेंट्स को लेके जा चुके हैं, अभी हम हाल ही में स्पेन होके आए हैं। हाँ, तो बड़े बड़े म्यूजियम्स हमने तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन्स के सामने हम आर्ट को अच्छे से प्रोजेक्ट करें भाई। एलिवेट करें। जो आप हाँ। बोल रहे थे कि आर्ट को एकदम बिल्कुल नीचे करके कि डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ हो जाने के बाद आर्टिस्ट, तो वो जब तक आप, जैसे आप बोल रहे हो, इंस्टीट्यूशन को अगर क्लीन रखेंगे, आप एक्चुअली एलिवेट कर रहे हो पूरा जी, परसेप्शन बिल्कुल। लोगों आर्ट को आर्टिस्ट। साफ कपड़े पहनिए, हाँ, 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 आप सब कुछ अच्छे से मेंटेन कीजिए। जैसे एक कॉर्पोरेट में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल। फैसिनेट करता है लोगों को कि हाँ भाई हमें तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए ताकि हमारे पास गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो, हमारे घर का अच्छा इंटीरियर भी हाँ, हो। तो आर्टिस्ट क्यों पीछे रहेगा उससे, एब्सोल्युटली, है दैट्स ना। ट्रू, तो उसको एग्री। मैं ये चाहता था कि हमेशा तो एयर कंडीशन इंस्टीट्यूट, साथ में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाएं कॉलेज के अंदर, वो सब चीजें मेंटेन होनी चाहिए उसके अंदर। इससे हमारा आर्ट का डिपार्टमेंट थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। तो साथ में जो सीनियर आर्टिस्ट लोग हैं उनका इंटरेक्शन आर्टिस्ट लोगों के साथ, इससे हमारी आर्ट एजुकेशन और अच्छी हो पाएगी। हाँ, हमारे जितने फंक्शंस हों वो ऑडिटोरियम्स वगैरह में, जहाँ पे अगर मेंटेन कर सकते हैं आप, उनको दूसरे प्लेटफॉर्म भी दो। सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट को वहाँ बांध के मत रखो। हो सकता है वो सिंगर हो, है ना, हो सकता है वो किसी को सुनाता ना हो, है ना, कविता लिखता हो क्या पता, उसको वो मंच भी दो। अच्छा, यू हैव अ टैलेंट काइंड ऑफ हम लोग इस तरह से भी वो सब चीजें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ 360 डिग्री पे आपके आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, है ना।
तो वो एक कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है आर्ट के दशा सुधारने के लिए। Absolutely. And unless you respect art, how will you respect the artist also, and vice versa also? जी, बिल्कुल। So that's great. So another question that's coming is that most of the institutions right now in India are run by government organizations. जी। They might be having their own limitations, priorities, and all जी, that. जी, जी। What, in your opinion, should we do, or we from the art community can do to increase this respect for art and increase the education level? What is your ideal society? मैं तो फिर आइडियल में सीधा वर्ल्ड पे ही पहुंच जाता हूँ, है ना, क्योंकि 3 साल पहले हमने श्री राम सेंटर में फंक्शन किया था, उसमें भी यही लिखा था, वन अर्थ वन वर्ल्ड, और जो कि अभी आपने G20 में भी ये लिखा हुआ देखा। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं भगवान बन जाऊं या होता या मेरे बस में होता, ये समझ लीजिए, तो मेरे बस में ये है कि पृथ्वी पे सब लोग रहते हैं, सब लोग लड़ो मत किसी से, इस वजह से मत लड़ो कि उसका रंग काला है, उसकी भाषा दूसरी है ना, वो पतला है, मोटा है, या वो उस तरफ पैदा क्यों हो गया गलती से। ये कोई मतलब इतनी सारी करोड़ों अच्छी बुक्स लिखने के बाद, इतने अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंशंस किए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर, उसके बाद अब यहीं तक पहुंचे अभी तक, कि अभी तक हम मिसाइल ही दाग रहे हैं, और वो किसको मारने के लिए? इंसान मिसाइल दाग रहा है इंसान को मारने के लिए। तो क्या प्रोग्रेस किया आपने? कैसे आप कह रहे हो कि इंसान इवॉल्व हो गया? इसको तो मैं प्रोग्रेस नहीं मान सकता। तो मेरा आइडियल समाज ये है कि भाई इस अर्थ को प्लस ब्रह्मांड को भी कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाएं, और बेवजह की चीज़ों में मेरे को लगता है लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में सेना होनी चाहिए, बट कहीं पर अगर मान लो अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ बचाने के लिए हमें मजबूत लोगों की जरूरत होगी। कहीं बाढ़ आ गई, मजबूत लोगों की जरूरत होगी, वहाँ काम आए ना। और जो लोग क्रिमिनल हैं उनको पकड़ने के काम आने चाहिए, है ना। आप देखिए कि अभी तक जब एक बॉर्डर पर, किसी भी बॉर्डर पर, दुनिया के किसी भी बॉर्डर पर, जब एक सैनिक दूसरे सैनिक को मार रहा होता है, उसका पास्ट क्या होता है? सैनिकों का पास्ट ये होता है, उसने पहले ट्रेनिंग ली, मेहनत की, खून पसीना बहाया, उसके ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दोनों सरकारों ने लगाए होंगे किसी भी देश के, उस पर फिर उसको गन चलानी सिखाई, फिर मेहनत करके वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने भी भाई बहनों को छोड़ के वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, वो फिर जा रहा है, और फिर दूसरी तरफ वाला भी ऐसे ही करके आया। ये लोग जेब कतरे तो नहीं है ना, मेहनती और ईमानदार लोग हैं, और उनको एक सस्ती सी गोली देके एक बंदूक थमा दिया उनके हाथ में कि तू उसको मार दे, तू उसको मार दे। आप पूरी पृथ्वी से सोचिए, पावरफुल अच्छे ईमानदार लोगों को आप मार रहे हो एक दूसरे से, और जो डॉन टाइप के लोग हैं वो जिंदा हैं। That's true. उनको कोई नहीं पकड़ पा रहा अभी तक। ये क्या प्रोग्रेस है? मतलब मेरे को ये सिस्टम नहीं समझ में आता कि आप ये कर क्या रहे हो। आप मतलब अपनी ही अर्थ के अच्छे लोगों से ही मरवाए जा रहे हो, तो अच्छी प्रॉपर्टी तो खत्म ही कर रहे हो। Right. सोचने का विषय है ये। Absolutely. तो मेरे लिए आइडियल वर्ड यही है कि हाँ, कोई कंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी बात का। क्रिमिनल्स के साथ लड़िए आप, और डिजास्टर अपनी उसको बचाइए। देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप देख ही रहे हैं। Absolutely. है ना। मेरे घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, मैं पौधे लगाता हूँ, और लोगों को भी बोलता हूँ पौधे लगाइए, जितना बस चलता है। Right. Correct. Yeah. है ना। और मैंने सुना है आप बता रहे थे कि आप अपने स्टूडेंट को ले जाते हैं कोई कार में म्यूजियम दिखाने के लिए। जी, हमने एक बस खरीदी है। हाँ। और उस बस में लगभग 17 स्टूडेंट बैठते हैं, और 18वीं सीट जो ड्राइवर की सीट है उस पर मैं बैठता हूँ। अच्छा। तो वंडरफुल। और बड़े उसमें ये रहता है कि हम बड़े मजे से हम लोग गाना गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए जाते हैं। वंडरफुल। और म्यूजियम्स, गैलरीज वगैरह, अभी हम हाल ही में ललित कला एकेडमी और यहाँ पे इंडिया हैबिटेट सेंटर, त्रिवेणी कला संगम। So you continuously give them the exposure ये of the लगातार real art world जो चल रहा है। ग्रेट। मैं नहीं चाहता कि वो कुएं के मेंढक बन के रहे, Absolutely, है ना। वो बाहर निकले तो एकदम से नया वर्ल्ड दिखाई दे। करेक्ट। जो मेरे साथ कभी मेरे को लगा कि हाँ मेरे साथ हो गया। अभी भी I meet students who are like
not really, get the exposure of the real world. लोगों को ये तक नहीं पता कि गैलरी में घुसने के लिए कोई टिकट लगती है या इनविटेशन कार्ड है या पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे या फ्री जा सकते हैं। I नहीं know. पता लोगों को। I get asked this question in exhibition. Ticket है क्या? हाँ। And I say, I wish ticket होता। होता ही होगा शायद, क्यों घुसने देगा कोई व्यक्ति। So, what is your plan for future? What is something that you want to share? मैं इस वक्त तो 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, और तब के जो स्टूडेंट्स में क्वालिटी थी, जो टीचर की रिस्पेक्ट करने का जज्बा उनके अंदर था, जो वो आभारी थे अपने गुरुओं के प्रति, और जो एक रिलेशन वो रखते थे और जो रिस्पेक्ट टीचर्स को देते थे ना, वो मैं देख रहा हूँ 27 सालों में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे मोबाइल आए, इंटरनेट आए, सोशल मीडिया, देखता जा रहा हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, निरंतर 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 अपने पेरेंट्स की भी उनके कम रिस्पेक्ट है, टीचर्स की भी बहुत कम रिस्पेक्ट है, और उनको लगता है कि क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है तो उनको सारी दुनिया का ज्ञान है, और सामने वाला व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस लेके उनके सामने बैठा है, उसको वो सोचते हैं कि ये चीज ही क्या है हमारे सामने, हमारे पास तो मोबाइल है, तो वो उसी दुनिया में खोए हुए हैं। करेक्ट। और कितना ज्यादा समय वो वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं बजाय के बुक्स पढ़ने के। आप देखिए लाइब्रेरी में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, लोग बुक्स नहीं पढ़ते, है ना, तो बट वो बैठे हैं रात को 3 बजे तक, वो अपना इंटरनेट चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे रील बना रहा है कोई, टोटल वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं सारे। हाँ, और उसी के अंदर लोग पॉपुलर हो रहे हैं, उसी में हीरो बनते जा रहे हैं, और जो रियल हीरो हैं वो जो किताबें पढ़ के इतना ज्ञान इकट्ठा करके बैठे हैं, वो सोचते हैं यार क्या ऐसे चीजें करने से जो ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये तो रियल वर्ल्ड से बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आर्ट के अंदर जो आर्टिस्ट आर्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक गुरुकुल बनाऊं, जिस तरह से शांति निकेतन या इस टाइप की चीजें हैं, जहां स्टूडेंट्स जाएं, वहां पेंटिंग करें, और वो जरूरी नहीं है कि पेंटिंग करें, पेंटिंग नहीं करें तो स्कल्पचर करें, स्कल्पचर नहीं फोटोग्राफी करें, फोटोग्राफी नहीं तो फिर कुछ थिएटर करें, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, कुछ भी करें, आर्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल करें, जीवन का अनुभव लें, और नहीं तो फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पर हो, थोड़ा सा हमारे पुराने सिस्टम के साथ जुड़ें, थोड़ा सा योग करें, एक्सरसाइज करें, अपना मेडिटेशन करें, लेकिन मोबाइल यूज ना करें। Okay, so mobile will be banned there. मेरे को लगता है मैं आधे घंटे के लिए तो दे दूंगा उनको। अच्छा, okay. आधे 24 में से आधे घंटे के लिए, इतना ठीक रहेगा, है ना। और 2 दिन की छुट्टी होगी, सैटरडे संडे, फिर जो मर्जी करो, 5 दिन तुम यहाँ पर हमारे गुरुकुल में जियो और वहीं रहो, उनका ऑर्गेनिक फूड, उनका खाना वहाँ पर मिले उनको, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे आर्टिस्ट और जो हमारे गेस्ट लेक्चरर्स जो भी हों, वहाँ पे आर्ट कैंप्स हों, आर्ट की एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत ज्यादा दखल ना हो। इंटरनेट हो, आप रिसर्च कीजिए ना, कंप्यूटर पे बैठ के आप रिसर्च कीजिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग्स देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए उनके बारे में, पीएचडी कीजिए वहाँ बैठ के, कोई समस्या नहीं, बुक लिखिए अपनी। लेकिन इंटरनेट का ये प्रयोग नहीं होना चाहिए कि आप रील पे बैठे हुए और ऐसे अंगूठा करते जा रहे हो और नया नया कुछ चलता जा रहा है, कोई किसी को गाना गा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी, और आप दूसरे के वर्ल्ड में घुसे। आप खुद जियो ना, आप जो करना चाहते हो। It's a wonderful idea, and I think every age के लोग आएंगे आपके पास। I can think about corporate people, I can think about people like us. सिर्फ तो ये आप सब लोगों के सहयोग से ही हो सकेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा। This is a wonderful idea, and हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ, कि किसी तरह प्राकृतिक जगह पे थोड़ा सा, और दिल्ली एनसीआर के पास भी हो, इतना भी दूर प्राकृतिक ना हो जाए कि वो यहाँ के लोग अप्रोच ही ना कर पाए उसको। तो हम लोग यहाँ सोना में सोच रहे हैं अभी फिलहाल। Very good. जो पास में। Wonderful idea. All the very best for that. Thank you so much. और जो लोग मेरी कम्युनिटी के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी गवर्नमेंट से 1 भी रुपया सपोर्ट नहीं लिया, किसी से डोनेशन भी नहीं लिया आज तक, जबकि हम लोग लंबे समय तक एक सेंटर हम लोग उत्तम नगर में
गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए डेडिकेट कर रखा था हमने। लगभग 1.5 लाख रुपए का कोर्स हम लोग उनको बिल्कुल फ्री कराते थे। जस्ट अभी कोरोना में ही बंद हुआ है और हम दोबारा उसे खोलना चाहते हैं। तो ये मगर किसी की मदद वैसे नहीं ली, बट आने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही वो जो गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं और जो एनओसीज चाहिए होते हैं, है ना, तो वो सब कराने के लिए लोग आए आगे। और मेरा ड्रीम जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ। That's wonderful, and lot of good energies are definitely successful honge. And in fact, something I don't want to miss out on that you just mentioned in before the break, that Corona के time में आपने free online courses किए थे entire time at that time. Yeah, that's also I think it's a reflection of what your philosophy is of continuing the work of teaching art to people, come what may. सब लोग काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे थे, हमें लगा कि हम भी तो खाली ही बैठे हैं, क्यों ना हम लोग अपने नॉलेज को शेयर कर लें। और लगभग 1,500 स्टूडेंट्स उस टाइम ऑनलाइन में होते थे। Wow, at one sitting, वन Zoom सिटिंग, call. एक ही क्लास में उस टाइम बैठे थे हम, जूम के 1,500 is 200 a big number. और देश विदेश से भी लोग थे, जुड़े हुए थे, और गांव देहात कहीं कहीं से भी थे, और दिल्ली एनसीआर के और शहरों के भी थे। और बड़ा मज़ा आता था उस टाइम। हम दोबारा शुरू करेंगे उस चीज़ को, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले ये सारा इंतजाम मैं करके जाऊं कि मेरी जो नॉलेज है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है लोगों के लिए रिकॉर्ड हो जाए, ताकि बाद तक लोग जो हैं उससे वो सीख पाएँ। After all this conversation, want to ask you, what is art to you? What do you feel when you hear the word art, or what is it? देखिए, आर्ट आर्ट इतना इतना वास्ट दुनिया है, ये आर्ट की समुंदर है। शब्द छोटा है आर्ट, बट बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब बच्चे ने पहली बार पेंसिल चलाई, पहली बार गाना गाया, पहली बार डांस किया, पहली बार कुछ क्राफ्ट बनाया, कुछ भी किया, उसको भी मज़ा आया, दिखने वाले को भी मज़ा आया। अब यही ग्रोथ धीरे धीरे उसको बड़े स्केल पे ले जाएगी। तो आर्ट को किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता वैसे, बट ये है कि सबसे पहले तो करने वाले को मजा आना चाहिए उसमें, तो फिर आर्ट है ही वो, है ना। मैं यूँ नहीं कह रहा मर्डर करने में मजा आ रहा है तो वो उसकी आर्ट बन नहीं जाए। But art का purpose तब सर्व होता है जब, हाँ, और आप डूब जाएं काम करते हुए, आपको समय का ध्यान ना रहे, है ना, तो भी वो आर्ट हो सकती है ना। बट सकारात्मक दिशा में, बार बार मैं बता रहा हूँ कि हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से मेरे को लगता है कि आर्ट। and what is your idea about this Chaibrary platform? How do you give us some? मैं तो इस विषय में बोलने से सबसे पहले मैं जय जरोटिया जी सर को प्रणाम करना चाहता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बड़े एहसान हैं हमारे ऊपर। और कॉलेज को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मदद की है, जिसमें स्नेह भसीन जी का नाम बहुत ऊपर है। माता पिता जी, भगवान के बाद, फैमिली के बाद स्नेह भसीन सर जो हैं, जो कि मेरे को कॉलेज ऑफ आर्ट लेके गए और जिन्होंने मतलब गाइडेंस बहुत ज़्यादा दी, उनका बहुत योगदान है। लेकिन उसके बाद अनुपम सूद मैम और दूसरे बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि जय जरोटिया सर का बहुत योगदान है कॉलेज के लिए। और कॉलेज में उन्होंने अपने लेक्चर भी दिए। बीसी सान्याल अवार्ड को स्वीकार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति वही रहे, और ये प्लेटफॉर्म उन्हीं की याद में बनाया गया है। मेरे लिए बहुत दिल से दुआ है इस बात की कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आर्टिस्ट की जर्नी को ये डॉक्यूमेंट कर रहा है। मैं आप इस चाइब्रेरी की टीम को शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये काम देश के बड़े चैनल्स को करना चाहिए था। जब हम बात कर रहे थे ना कि देश में आर्ट की हालत को कैसे अच्छा करें, कैसे करें, तो उसमें देश के ये जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको एक शेयर देना पड़ेगा कि इस पीरियड में, इस टाइम पे ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, तो हम इसमें सिर्फ पॉलिटिकल बातें ना करें, सिर्फ क्रिकेट पे बात ना करें, सिर्फ वॉर पे बात ना करें,
हमें आर्ट पे बात कर, इतना कुछ हो रहा है आर्ट में, इतनी एग्जीबिशंस हो रही हैं, इतने अच्छे भरतनाट्यम के और कथक के और शास्त्रीय संगीत के और दूसरे अच्छी आर्ट फॉर्म्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, एग्जीबिशंस चल रही हैं और मेले चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताते ही नहीं। तो उनका जो लैग कर रहा है ये चायब्रेरी प्लेटफॉर्म जो है वो जिम्मेदारी निभा रहा है। मेरे को लगता है कि सबको सीखना चाहिए बाकी देश के न्यूज़ चैनल्स को इस प्लेटफॉर्म से कि आर्ट की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। That's lovely. Thank you for those kind words. And that's a lovely conversation. Thank you so much, Ashwini ji, and Thank you for so your much. time and for sharing your life's inspiring life story. And I think a lot of artists, art entrepreneurs will get inspired by what you said. So thank you so much for coming. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चायब्रेरी में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। I hope you enjoyed this episode of Chaibrary. Please continue to love and support us. Do subscribe our channel. Don't forget to click that bell icon for the next update. And this is from the set of Chaibrary, Lubna Sen. Until we meet again, take care.